हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोइट्रेस क्राफ्टी कैसल। हम सभी के घर में छोटे छोटे सजाने का सामान तो होता ही है ना। तो आज मैं इस वीडियो में क्या करने वाली हूँ, उसी सब छोटे छोटे सजाने का सामान में अपना कुछ DIY ऐड करके उसको सजाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं वीडियो में मैं इसको कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस और अभी मैं इसको एक राउंड शेप में कट कर लूँगी। और ऐसे मैंने कुछ राउंड कार्डबोर्ड पीसेस को कट करके ले लिया है और अभी मैं इसको एक के ऊपर एक चिपका लूँगी। एक पीस थोड़ा कार्डबोर्ड छोटा था तो इसीलिए मैंने इसको सेमी सर्कल में कट किया है, इसको भी मैंने ऐसे चिपका लिया है। और अभी ये तीनों कार्डबोर्ड पीस अच्छे से चिपक जाने के बाद इसको सूखने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं अभी ग्लू और पानी का एक मिक्सचर बना रही हूँ और टिश्यू पेपर को लेके इस टाइप से ये पूरे कार्डबोर्ड के चारों तरफ हम टिश्यू पेपर को लगा लेंगे। यहाँ मुझे कार्डबोर्ड के साइड्स को टिश्यू पेपर से ढक देना है, तो मैं टिश्यू पेपर को ग्लू में डिप कर रही हूँ और ऐसे चारों तरफ कार्डबोर्ड में लगा रही हूँ। मुझे यहाँ पे जो फिनिशिंग चाहिए वो एकदम स्मूथ फिनिशिंग नहीं चाहिए, तो ऐसे मैं कार्डबोर्ड के चारों तरफ टिश्यू पेपर को लगा लूँगी। कार्डबोर्ड के साइड्स को कवर कर लेने के बाद मैं टिश्यू पेपर इसके ऊपर भी लगाऊंगी और सरफेस को पूरा कवर कर दूंगी, कुछ इस तरह से। कुछ ऐसे चारों तरफ टिश्यू पेपर को लगा लेना है। मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे एक टेक्सचर चाहिए और इसके लिए मैं कुछ टिश्यू पेपर को इस टाइप से भी लगा रही हूँ। फिर इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पे इस टाइप के बॉटल के कैप ले रही हूँ और दो कैप को मैंने ग्लू से फिक्स कर लिया है। अभी मैं थोड़ा सा वॉल पुट्टी क्ले ले रही हूँ और उस क्ले से इस बॉटल के कैप को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ऐसे मैं दोनों कैप को कवर कर लूँगी। मैं इसको एक लॉक का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ और हाथों से ऐसे घुमा घुमा के इसको कुछ इस टाइप का शेप में मैं लेके आऊँगी। और अभी एक नाइफ़ की मदद से मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ऐसे बना रही हूँ सो दैट ये थोड़ा लॉक जैसा दिखे। और यहाँ ऊपर भी मैं कुछ ऐसे डिज़ाइंस बना रही हूँ। यहाँ मैंने बैम्बू स्क्यूअर और एक प्लास्टिक नाइफ़ की मदद से ये सब बनाया है। आप अपना जो भी टूल्स घर में अवेलेबल है आप उससे बना सकते हो। और अभी इसको पेंट कर लेना है। मैं यहाँ पे ब्राउन कलर से पेंट कर रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर। मेरा पेंट भी ख़त्म हो चुका है। और जो कार्डबोर्ड का बेस हम लोगों ने बनाया था उसके साइड्स को भी मैं ब्राउन कलर से पेंट कर लूँगी। इसको मैं अभी थोड़ा लाइट ब्राउन कलर से शेडिंग कर रही हूँ सो दैट ये लॉक जैसा दिखे। और जो बेस हम लोगों ने बनाया था उसको मैं डार्क ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं लाइट ग्रीन कलर से भी शेडिंग करूँगी। तो कुछ इस तरह से हमें पेंट कर लेना है। एक ब्रश के मदद से मैंने लाइट ग्रीन कलर से थोड़ा सा शेडिंग कर दिया है और फाइनली इसके ऊपर उससे भी लाइट कलर से इस टाइप से मैं ब्रश से डैब करके पेंट कर रही हूँ। तो ये बेस हम लोग का कुछ इस टाइप से रेडी हो गया। कलर अच्छे से सूख जाने के बाद इसके ऊपर मैं वार्निश का एक कोट लगा रही हूँ। इससे आपका आर्ट वर्क थोड़ा सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ इस टाइप के एक वुडन पीस। ये मैंने इत्सी बित्सी से लिया था। अभी मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर में पानी मिला के ले रही हूँ और एक कॉटन के मदद से इस वुड पीस के ऊपर इसको स्टेन करेंगे। इसको आप पेंट भी कर सकते हो, मुझे पेंट नहीं करना था। मुझे थोड़ा सा मैट फिनिश लुक चाहिए था और थोड़ा सा इसका कलर मुझे चेंज करना था, इसीलिए मैंने कॉफ़ी पाउडर का यूज़ किया है। इससे भी बहुत बढ़िया कलर आ जाता है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो।
तो ये अभी कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अभी टाइम है सजाने का। तो सबसे पहले तो मैं ये बेस को प्लेस करूँगी, उसके ऊपर वुड पीस को रखूँगी, फिर लॉक को रखूँगी और मेरे पास इस टाइप के क्यूट मॉन्क्स का एक सेट पड़ा हुआ था और इन मॉन्क्स को मैं इस टाइप से यहाँ पे सजा दूँगी। और ऐसे कुछ अपना DIY ऐड करके हम अपने घर के पुराने डेकोर पीस में एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सेकेंड DIY के लिए मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी क्ले और इसको मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। अब कुछ राउंड शेप देके एक बैम्बू स्क्यूअर में मैं इसको इस टाइप से फिक्स कर रही हूँ। और अगर ये बैम्बू स्टिक से निकल जाए तो इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है और बैम्बू स्टिक को उसमें फिक्स कर देना है, तब वो निकलेगा नहीं। मैंने ऐसा 5 स्टिक्स बना लिया है और अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो राउंड शेप हम लोगों ने बनाया था उसके ऊपर कुछ इस टाइप से मैं होल्स बना लूँगी। मैं यहाँ पे क्ले मॉडलिंग टूल का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से ये कर सकते हैं। अभी ये सब सूख चुका है और अब मैं इसमें पेंट कर लूँगी। जो बैम्बू का स्टिक है, जो स्क्यूअर है, उसमें मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ और जो राउंड हम लोगों ने ऊपर लगाया था उसको मैं रेड कलर से पेंट करूँगी। एक्चुअली मैं इसको एक चेरी जैसा लुक देना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसे रेड कलर से पेंट कर रही हूँ। और जो हम लोगों ने बीच में ऐसे होल्स बनाए थे तो उससे वो वाइट कलर पॉपअप होके निकल रहा है, तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं एक ग्लास का जार यहाँ पे ले रही हूँ और मेरे पास कुछ ड्राई लीव्स थे, तो उसको मैं इसमें ऐसे अरेंज करके सजा रही हूँ। तो पहले मैं इसको ऐसे ही सजाती थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि इसमें अगर इस टाइप का रेत कुछ ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे डाल दूँगी तो ये थोड़ा पॉपअप होके निकलेगा और अच्छा लगेगा। और एक्चुअली ये अभी बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लग रहा है ना जैसे कोई फ्रूट्स इसमें लगा हुआ है। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो फाइनली इसका लुक कुछ ऐसा हो गया है। पहले मैं जब सिर्फ लीव्स को रखती थी तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने ये चेरी टाइप का चीज़ मैंने ऐड कर दिया अपना DIY, तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है और इसका लुक काफ़ी निखर के आ गया है। तो आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का थर्ड DIY के लिए मैं ले रही हूँ इस टाइप का एक केक बेस और इसमें मैंने ऐसे एक मार्जिन को ड्रॉ कर लिया है और इस मार्जिन के अंदर मैं ग्लू लगा के कुछ जूट रोप को यहाँ फिक्स करूँगी। आप मैक्रेमी रोप भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे जूट रोप को लिया है। सबसे पहले मैं जूट रोप को ऐसे राउंड कर लूँगी और ये जो राउंड पीस हम लोगों ने लिया है उसके सेंटर में ग्लू लगा के इसको ऐसे फिक्स करेंगे और ऐसे ग्लू लगाते जाएंगे और जूट रोप को भी इसमें फिक्स करते जाएंगे। ये बहुत इजी है बनाना और इसको बनाते वक्त भी बहुत मज़ा आता है। जहाँ तक मार्जिन था वहाँ तक मैंने जूट रोप को ऐसे लगा लिया है। अभी मैं कुछ पिस्ताशियो का शेल ले रही हूँ और उसको मैं चारों तरफ लगा लूँगी ग्लू से। ये बहुत इजी DIY है और ये बन जाने के बाद बहुत ही एलिगेंट लगता है। आप इसको एज ए वॉल हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हो, आप टेबल के ऊपर भी रख के इसको सजा सकते हो। तो ये आप अलग अलग टाइप से इसको सजा सकते हो। तो ये कुछ ऐसा बन गया है। आप इसको ऐसे भी सजा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंट कर लूँगी
मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ। आप जब जूट के ऊपर पेंट करोगे तो पेंट को हमेशा थोड़ा पतला रखिए, उसको थोड़ा पानी मिला के आपको पेंट करना है। मैं यहाँ पे एक लाइट ग्रीन कलर का शेड भी कर रही हूँ, बीच में थोड़ा सा वाइट मैंने कर दिया है और कुछ ऐसे डॉट्स भी मैंने बना दिया है। तो थोड़ा सा येलो कलर से भी मैंने यहाँ पे डॉट्स बना दिया है और फाइनली इसका लुक कुछ ऐसा हो गया। अभी मैं इसको यूज़ करूँगी एज ए रग। इसको ऐसे प्लेस करके इसके ऊपर मेरे पास कुछ मिनिएचर चेयर टेबल का एक सेट था, उसको मैं यहाँ सजा रही हूँ। और ये जो पॉट आप देख रहे हो ये मेरी बेटी ने बनाया था, तो उसको भी मैं यहाँ पे सजा रही हूँ। ये सेट मैं मेघालय से लेके आई थी, ये मुझे बड़ा क्यूट लगता है, तो इसको मैंने ऐसा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा एक लुक मैंने देने की कोशिश किया है। तो बताइएगा मुझे आपको ये कैसा लगा। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इन तीनों DIY में से सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस टाइप के DIY इस चैनल में लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपने घर को सजाते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।